और देखिए, जंग के 61वें दिन रूस के वॉर प्लान पर ब्रिटिश मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट सामने आई है। रूस ने नया वॉर प्लान तैयार किया है। यह फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से कहा गया। रूस को यूक्रेन से कोई डील होने की उम्मीद नहीं है। रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने में जुटा हुआ है। पुतिन यूक्रेन में हारेंगे तो क्या करेंगे? क्या वो शराफत से पीछे हट जाएंगे या फिर कोई बड़ा खेल करेंगे? ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो पुतिन अब यूक्रेन में जमीन कब्जा करने का काम शुरू करेंगे। वो यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे ताकि समझौते के समय जंगी सौदा करने में आसानी हो। यानी रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में वॉर प्लान ही चेंज कर दिया है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के लिए नया वॉर प्लान तैयार किया। अब यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे की तैयारी। पुतिन यूक्रेनी जमीन के बड़े हिस्से पर काबिज होकर बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन को डिप्लोमेटिक रास्ते से जंग खत्म होने की उम्मीद नहीं है। दरअसल अब से 1 महीने पहले तक पुतिन को यूक्रेन से शांति समझौते की उम्मीद थी। कई बार इसकी कोशिश भी हुई। रूस बार बार यूक्रेन के पाले में बॉल फेंकने की कोशिश करता है। नतीजा ये हुआ कि अभी तक कोई नतीजा ही नहीं निकला और मौजूदा हालात बता रहे हैं कि पुतिन को अब शांति से समाधान की कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा पुतिन ने ये नई चाल चली है। और इस बीच सामने आई है एक बड़ी खबर मारियोपोल से। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें सामने आई हैं। अज़ोवस्टल प्लांट में डांस करते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। अज़ोवस्टल प्लांट पर रूस ने फिलहाल फायरिंग रोक दी है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन की पुकार रंग लाई। अज़ोव स्टील प्लांट पर लड़ाई थम गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर फिलहाल फायरिंग रोक दी है। समाचार एजेंसी एएफपी ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा है कि रूसी फौज ने भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे से ही फायरिंग बंद कर दी। ये सीज फायर अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए किया गया। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट यूक्रेन के सैनिकों का अभेद्य किला बना हुआ है। दरअसल स्टील प्लांट के नीचे टनल का जाल है। जब रूसी हमला हुआ तो यूक्रेनी सैनिकों के साथ साथ इलाके के आम लोगों ने भी जमीन से नीचे 6 फ्लोर में फैली इन सुरंगों में अपना ठिकाना बना लिया। रूस ने मारियोपोल को तो मटियामेट कर दिया, लेकिन सुरंगों में घुसे सैनिकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बीच अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से यूक्रेन के कुछ सैनिकों की तस्वीर सामने आई है। ये सैनिक रूसी हमलों से तबाह हो चुके स्टील प्लांट में डांस कर रहे हैं। वॉर फ्रंट से आई ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। और देखिए, अज़ोवस्टल के स्टील प्लांट में 2000 यूक्रेनी सैनिक हैं इस वक्त। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में 1000 सिविलियंस भी मौजूद है, जो जानकारी सामने आ रही है। जर्मन अखबार में छपी रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर। और मारियोपोल में जहां रूस दावा कर रहा है कि पूरे मारियोपोल पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी लगातार अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में जो जंग है वो जारी है। मारियोपोल के अज़ोवस्टल में यूक्रेन और रूस आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। दावा है कि अज़ोवस्टल के एक प्लांट में रहकर करीब 2000 यूक्रेनी लड़ाके और 1000 सिविलियन रूसी सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। एक जर्मन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट के अंडरग्राउंड हिस्से में भी यूक्रेनी लड़ाकों की टुकड़ी रह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड पर यूक्रेनी टैंक और तोप खाने स्थित हैं। यूक्रेन के लड़ाकू विमान भी ग्राउंड पर ही तैनात रहते हैं। वहीं प्लांट के पास की इमारतों में भी यूक्रेनी स्नाइपर्स रह रहे हैं। प्लांट में मोर्चे लेने के लिए बंकर भी बनाए गए हैं। सिविलियंस यूक्रेन की दूसरी और चौथी मंजिल के बीच छिपे हुए हैं। वहीं पर गोला बारूद और रसद के सामान रखे हुए हैं। बंकर में बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए भी यूक्रेनी सैनिकों ने इंतजाम कर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके अंदर 24 किलोमीटर की लंबाई वाली सुरंगें प्लांट में रहने वालों को बमबारी से बचाती है। कहा जा रहा है कि रूसी सेना के लिए अज़ोवस्टल की लड़ाई जीतना इसीलिए भारी पड़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।